मैनपुरी में तो अब की बार जयवीर सिंह की जो है कम से कम नहीं तो 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। कोई परिवर्तन नहीं होगा। जयवीर सिंह का कोई यहाँ क्रेज नहीं है, न कोई वोट है न कुछ होगा। 4 लाख वोट से डिम्पल यादव जीतेंगी चुनाव। तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है। मोदी की कोई गारंटी नहीं, मोदी की झूठी की गारंटी है। केवल मोदी झूठे हैं, जुमलेबाज है। 15 लाख खाते में आने के कहा था, 15 रुपये आए किसी के में? तमाम जनधन खाते खुलवा दिए, कुछ हुआ नहीं हुआ। कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो तो कह रहे हैं जो है भारत को जो है हम स्वदेशी बना रहे हैं, हर चीज़ भारत में निर्मित हो रही है। मैं तो बड़े प्रधानमंत्री के आभारी हैं जो ऐसा करके तो दिखाएं। इस बार 400 पार 400 पार 100%। 400 पार 400 पार में कोई कसर नहीं है। 15 सीटें नहीं निकाल पाएगी यूपी। 15 सीटें। हाँ सही बता रहा हूँ। पूरा मीडिया जानता है मैनपुरी में सपा की जीत बम्पर हो रही है, लेकिन फिर भी गुड़गा रहे हैं कि भाजपा भाजपा भाजपा। मीडिया पे भी सवाल है। मीडिया पर सवाल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देहाती न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अर्पित। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी चुनावी यात्रा जारी है और इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का ये किसनी विधानसभा का इलाका है। आपको बता दें कि जो है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। 2 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। आपको बता दें मौजूदा में यहाँ से डिम्पल यादव निवर्तमान सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यटन विकास मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है, जो कि जो है मैनपुरी सदर से विधायक हैं। सीधा लोगों से बात करते हैं। आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि 1996 से लेके अब तक जो है ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। इस बार मोदी की एक तरफ गारंटी है, दूसरी तरफ जो है मुलायम सिंह की विरासत है। सीधा हमारे साथ लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी राहुल चौहान है। राहुल जी, लोकसभा चुनाव जो है यहाँ तीसरे चरण में मैनपुरी में वोटिंग होना है, क्या माहौल चल रहा है मैनपुरी की बात जी? करें मैनपुरी में तो अब की बार जयवीर सिंह की जी है कम से कम नहीं तो 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ है। समाजवादी पार्टी 1996 से अब तक लगातार गढ़ तो उनके सारे टूट गए, बस ये रह गया वो अब की बार ये भी धराशायी हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर केवल परिवारवाद है। उन्होंने जो 5 अपने यादव सीटों को वो लड़ाए हैं तो अपने घर से ही लड़ाए हैं, बाकी यादवों को टिकट ही नहीं मिली थी यार। क्या और यूपी में यादव नहीं है? आप मतलब कहना चाह रहे हैं बदायूं है, बदायूं मैनपुरी हो गया, फिरोजाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, उन्होंने सारे जगह अपने घर के ही उतारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पे भी परिवारवाद का आरोप नहीं तो परिवारवाद आरोप लगता है। ऐसा नहीं है कि पार्टी एक अपने ही उतार दिए जाए हर जगह से। तो बाकी लोगों को दिया है, 5 ही यादव हैं, बाकी नहीं तो और यादव में कोई है ही नहीं। वहाँ यादव नहीं है जहाँ लड़ने गए हैं। जैसे आजमगढ़ लड़ने गए हैं वहाँ भी यादव होंगे। क्यों? वहाँ यादव बाहुल क्षेत्र है, तो वहाँ से कोई यादव नहीं था इनके घर से। जैसे फिरोजाबाद है, कन्नौज है और अपना ये बदायूं है, यहाँ भी कोई यादव नहीं था उनके अलावा। तो ये तो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप लगने लगा है कि अमित शाह के बेटे को जय शाह को जो BCCI का मेंबर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके बेटे विधायक हैं। अभी फिलहाल में जो है MP उम्मीदवार बनाया गया है कैसरगंज से। तो आरोप तो दोनों तो आरोप में ऐसा है, उन्होंने अब अपने बेटे को आगे बढ़ा के अपन पीछे हट जाते हैं। ये भी तो एक बात है ना, ऐसा तो है नहीं। ये तो केवल अपने ही परिवार को चला रहे हैं हर जगह। तो मैनपुरी की जनता को समझना चाहिए। हाँ तो अब की बार समझेगी जनता। हाँ अब की इसीलिए तो अब की बार इनका डामाडोल है। हर जगह नगर सब सारे लोग मिलके पूरा परिवार यही मैनपुरी में ही बैठा है, बाकी सीटों पे इतना फोकस ही नहीं है। अखिलेश यादव भी यही मैनपुरी अखिलेश यादव जी विधायक हैं, करहल जो जी हाँ, लोकसभा के अंदर आती है। तो कैसे मतलब 3 सीटें देखें तो समाजवादी पार्टी के कब्जे में, 2 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, कितना बड़ा मतलब चुनौती देखो। देख रहे हैं? पिछली चुनौती की बात यह है, पिछली बार मैनपुरी सीट जो थी सदर वो भी सपा के पास थी, अब की बार उनके पास से आ गई। अब बचा खुचा लोकसभा भी उनके पास से चला जाएगा। विपक्ष जिस तरह से मजबूती के साथ उभर रहा है, क्या लग रहा है? चुनौती दे रहा है? चुनौती वो तो आपको केवल वहीं लग रही है, केवल माइक पे बोलने के लिए। उनका कोई एजेंडा बताइए कि किस पे चुनाव लड़ रहे हैं? कह रहे हैं महंगाई पे चुनाव लड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, जहाँ अन्न में भाजपा की सरकार नहीं वहाँ क्या सामान कुछ रियायतों में मिल रहा है?
बताइए, आप बताइए। वो कह रहे हैं इस सरकार के पास कोई रोजगार का रोड मैप नहीं है, कोई महंगाई से निपटने का रोड मैप नहीं है, आम आदमी की कमर टूट रही है। ये सारी चीज़ें क्या गारंटी है ये कम कर देंगे? मैनिफेस्टो में तो लाए हैं कि मैनिफेस्टो हर में महिला तो- को जो है साल में 1,20,000। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। मैनिफेस्टो में तो वो MP और छत्तीसगढ़ में भी लाए, हम कर्ज माफ कर देंगे। OPS नहीं, आपने भी सुना कर्ज माफ कर देंगे। कर्ज हुआ माफ वहाँ पे? आप बताइए, कर्ज वहाँ पे लोगों का माफ हुआ था? नहीं हुआ था। फिर उसके बाद औंधे मुँह गिर पड़े। ऐसा ही रहता है उनका मैनिफेस्टो, करनी कथनी में हमेशा अंतर रहता है। हमारी पार्टी जो है जो कहती है वो करती है। कहती है जो करती है। जी हाँ। तो महंगाई तो नहीं कम हुई? अब महंगाई तो उसके हिसाब से आमदनी भी तो बढ़ रही है। आमदनी बढ़ रही है? क्यों नहीं बढ़ रही? आप बताइए, हर जेब में 20,000 का 15,000 का मोबाइल है, बताइए कहाँ से आ रहा है? सारी सरकार देखी होंगी पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैसा काम बच रहा है? मेरा नाम राजीव कुमार है जी। सरकार क्या, सरकार तो देखो सब अच्छी होती है। हाँ, क्या परिवर्तन देखा है इन 10 सालों में? परिवर्तन तो खैर है, ऐसी बात नहीं, परिवर्तन है। हाँ, कुछ बताएंगे परिवर्तन? ये देखो राशन तो चल ही रहा, किसान चल रही, किसान निधि चल रही है, आवास भी मिल रहे, और बहुत सारी चीज़ें हैं मिल रही। क्या नाम है आपका? शिवाजी, आपके हिसाब से इन 10 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है मैनपुरी में? मैनपुरी हमको तो कुछ नहीं दिखा। इस बार लगभग 5 साल सरकार है। 10 साल से? हाँ, 10 साल से 5 साल इनके हो गए, और विकास तो हमको इनका नहीं दिख रहा कहीं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सब जुमला। कह रहे हैं गड्ढा मुक्त यूपी हो गया, किसानों की जो विकास यहाँ हुआ है वो माननीय नेताजी के अलावा किसी ने विकास नहीं कराया। क्या भैया विकास हुआ है यहाँ? विकास हुआ है, विकास हुआ क्या कुछ बताएंगे? बोल रहे हैं आपके साथी है। किसानों के लिए आवास, ये खड़े हैं, ये माननीय नेताजी ने ही बस बनवाया था। हाँ। और तहसील उनकी देन है, और हॉस्पिटल बनाया ये माननीय नेताजी की देन है। यहाँ जो भी विकास हुआ है वो सपा सरकार में ही हुआ है। क्यों भाई साहब, सपा की सरकार में बोल रहे हैं हुआ है? नहीं जब पूछिए फैक्ट्री लगी सपा सरकार में, आप पूछे रक्षा मंत्री रहे अभी 10 सालों में कितनी? अरे 10 साल में सांसद भाई साहब, हमारे सरकार को नहीं सांसद इनका सांसद लाएगा जो लाएगा। अभी क्यों जन कब से है सांसद? 30 सालों से। अगर ये सपा की बात करें 30 सालों सांसद है, कौन लाएगा? आप बताइए, हमारा सांसद बनने तो आप तब बात करना। हाँ, आप ये बताइए, सांसद ने, विधायक ने, आप बताइए रोड है ये यहाँ चेयरमैन किसनी के हैं? सपा से हैं। ये देखिए आप देख लीजिए, कैमरा लगा। अरे बीजेपी के लोग इसको ठेका नहीं उठने दे रहे हैं। समझ लो, अभी कर लो। आप बताइए बीजेपी, आप बताइए। नहीं उठ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ठेका मुझे चेयरमैन। विधायक तो यहाँ से सपा के हैं। ना सातों पे सपा, विधायक भी सपा के हैं, भाजपा कुछ नहीं यहाँ पे। बोल रहे हैं कि भाई तो ठेका नहीं होने दे रहे हैं। आप कौन नहीं होने दे रहे हैं? आप बताइए, चेयरमैन सपा, सांसद सपा का। यहाँ तो क्या ना, यहाँ तो जो जितने, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं सपा वालों ने कब्जा करने लगे हैं। यहाँ के जो सपा वाले लोग हैं वो सपा वाले की जमीन कब्जा करने लगे। एक सपा के, उनकी जमीन पे इनके ही पार्टी के लोग कब्जा किए हुए हैं बेचारे। वो सुनो, अब वो इधर वो छोड़ के नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हटवाए कब्जा। क्यों, कौन हटवाए? जब आप कहोगे जाके, 1 मिनट, जब बताइए, आप उसी में रहोगे और उसी में पिटोगे कुटोगे तो कहोगे नहीं, तो आप थाना। क्यों भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि? अब आरोप लगा जिसकी जमीन है वो अपनी बात करे। अरे हम कहा है, जिसकी जमीन है वो अपनी बात करे, आगे आरोप क्यों लगा? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उसमें थे, रोड शो में। उन्होंने बाद को उनके लोगों ने क्या हरकत की है वहाँ पे? योगी और मोदी जी को गाली दी है, शोभा देता है? वहाँ पे महाराजा तेज सिंह की मूर्ति पे जूते पहन के चढ़ गए हैं, ये वो क्या नाम, महाराणा प्रताप की मूर्ति पे ये शोभा देता है? अपमान किया गया है। आप, ये तो खुला हुआ है, 100 लोगों पे FIR दर्ज हुई है। ये इनका चल चरित्र ये है। ये अभी जो है, आगे ये क्या करेंगे आप बताइए? आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार 400 पार, 400 पार, 100%, 400 पार। 400 पार में कोई कसर नहीं है, 400 पार होगी। और राहुल गांधी कह रहे हैं हमें तो लग रहा था 180 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है 150 पे ही अटक जाएगी बीजेपी। वो तो अभी 7 तारीख पिछली बार 44 थी, अब की बार आपसे हम आप अगर आ जाओ पूछ लेना, 40 भी हो जाए, 40 भी हो जाए। हाँ 40 जी बिल्कुल सही बात। भाई साहब अब जो होगा वो सामने आएगा 7 तारीख को। 7 तारीख को सामने आएगा। 4 जून को वोटिंग जो हो जाएगी ओपन हो जाएगा। और डिम्पल जी 3.5 लाख वोटों जीत रही है चुनाव। ये तो सारे 3.5 लाख से प्लस चैनल वाले बता रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बन रही है,
उसमें तो कोई वो नहीं है कोर कसर। वो तो 100% बनेगी सरकार, सरकार बन रही है। 100% सरकार बन रही है। उनके इतने अच्छे काम ही है। 2.5 लाख रुपए का नाम दिया गया कॉलोनियों के लिए, गरीबों को। प्रधानमंत्री आवास। जी जी, आवास दिया गया है। और यहाँ एक आवास नहीं, बहुत आवास मिले हैं। कोई बहुत देख के नहीं मैं- मिलेगा आवाज। मैं- आवाज सबको मिले हैं। क्या नाम है दादा आपका? अशोक कुमार। कई सारी चाचा सरकारें आपने देखी होंगी। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 10 सालों में मैनपुरी में क्या परिवर्तन देखा है? मैनपुरी में 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। सपा के कार्यकाल में जो काम हुए थे उनको भी ये लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। सड़कों पे मरम्मत नहीं करवा पाए, जो सड़कें सपा ने बनवाई थी आज भी उन पे गड्ढे हो गए। गड्ढा मुक्ति के नाम पे करोड़ों रुपया खा गए। नया काम पूरे जनपद में कोई नहीं हुआ। हर साल सरकार जो है, प्रदेश सरकार कहती है कि हम गड्ढा मुक्त, एक तय समय बोलती है कि इतने समय तक जो है प्रदेश में गड्ढा मुक्त कर दिया गया। कहीं कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए, आप तो घूमे होंगे गांव में, आप तो गांव में घूम रहे, आपने देखा हो सड़कों की क्या हालत है। कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। केवल हवा हवाई है क्या? हवा भाई सब सपा सरकार ने जो काम किए उनका ये शुद्धिकरण, सड़कों की मरम्मत तक नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जो है नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पहले जो है इतने सारे एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो अभी बनाया आपने देखा है कितनी जगह डैमेज हो गया। और अखिलेश जी ने बनवाया है लखनऊ एक्सप्रेस वे, उस पर हरकुलिस हवाई जहाज उतर रहे, देखा आपने? देखा। उसको ही और उसकी दोनों की तुलना कर लीजिए आप, कितना निर्माण कार्य इनके सही हुआ है या अखिलेश जी ने किया, आप बता दीजिए। और भी क्या? और चुनाव में हमारे यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा बेरोजगारी का था, ये लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। पेपर लीक होता है, युवा सड़कों पे भटक रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम जो है स्किल दे रहे हैं, सरकार स्किल दे रही है, आप अपना स्टार्टअप करिए। कहाँ दे रहे बताइए आप, एक उदाहरण दे दीजिए उनके स्किल का। कौन से स्किल इंडिया प्रोग्राम? कुछ नहीं, कुछ प्रधानमंत्री नहीं। कौशल विकास, वो केवल दिखावा है। एक बता दीजिए किसी युवा को प्रधानमंत्री कौशल मिशन के अंदर 10 रुपए का लाभ किसी को मिला हो। वो कह देते हैं फार्म भरिए, बैंक वाले टरका देते हैं, पर बैंक में परेशानी उतरी उससे भी ज़्यादा। युवा चुपचाप घर बैठ जाता है। कब तक बैंक के चक्कर लगाए? बैंक भाई ये तो कह देते कि हमने अपनी योजना लागू कर दी, पर बैंक वाले परेशान करते हैं। अभी चाचा आपने बात कही कि बेरोजगारी को लेकर कि बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। बाकी प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ के लोग क्यों नहीं समझते हैं? वहाँ तो बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले रही है। देखिए वो दौर और था, उस समय ये इतने पेपर लीक नहीं हुए थे। ये 2022 के बाद हुआ है सब। तो अभी उस समय सरकार बन गई झूठे जुमलों से, कुछ उन्होंने बेईमानी भी की जो खुल रही। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया ईवीएम में गड़बड़ी हुई। आप गड़बड़ी करके चुनाव जीते और झूठे वादे करके। हिंदुस्तान के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति और इस तरह झूठ बोले, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है। अरे प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री की गारंटी है कि मोदी की गारंटी? मोदी के अपने घर से दे रहे, प्रधानमंत्री करता सारी योजनाएं लागू। तो कायदा ये है, इनको कहना चाहिए ये प्रधानमंत्री की गारंटी, मोदी की गारंटी। बहनों भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी। ऐसे नहीं चलता है देश। अच्छा, मैनपुरी की बात कर लेते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव हैं, एक ये सीट जो है 1996 से समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी सदर से जो विधायक हैं जयवीर सिंह टिकट दिए हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कैसे देख रहे हैं? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है यहाँ, कोई लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई नहीं। मैं तो लड़ाई मानता ही नहीं। और आप देख लेना, पिछली बार 2,88,000 से जीती थी, अब की बार 3,90,000, हो सकता है 4 के भी पार कर जाएं। इतिहास बनने जा रहा है। अनिल कुमार। आपने भी कई सारी सरकारें देखी होंगी, इस बार क्या लग रहा है मैनपुरी में परिवर्तन होगा या जो मुलायम सिंह यादव की कहा जाता है विरासत है ये, या विरासत बरकरार रहेगी? विरासत बरकरार रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जयवीर सिंह का कोई यहाँ क्रेज नहीं है, न कोई वोट है न कुछ होगा। 4 लाख वोट से डिम्पल यादव जीतेंगी चुनाव।
तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है। मोदी की कोई गारंटी नहीं, मोदी की झूठी की गारंटी है। केवल मोदी झूठे हैं, जुमलेबाज है। 15 लाख खाते में आने के कहा था, 15 रुपए आए किसी के में? तमाम जनधन खाते खुलवा दिए, कुछ हुआ नहीं हुआ, तो क्या गारंटी? कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हर तबके के लोगों को। वो किसी का विकास नहीं कर रहे 80 करोड़ गरीब पार्टी का विकास कर रहे हैं। कह रहे हैं 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं। भाई वो 2 आदमियों का विकास कर रहे हैं, अडानी और अंबानी का। सारी चीजें बेच दी, रेल बेच दी, जेल बेच दी, और सब बेच दिया उन्होंने, हवाई जहाज बेच दिया। अब क्या रहने वाला है, ये गारंटी है। जनता क्यों नहीं समझ रही? फिर बाकी जनता राज्यों में चुनाव समझेगी, होते अब हैं, समझेगी, अब समझने लगी जनता, अब समझने लगी जनता, अब समझने लगी, अब समझ रही है। हाँ, अब समझ रही। लोकसभा चुनाव में समझाएगी बीजेपी? समझाएगी, समझाएगी। बीजेपी 15 सीटें नहीं निकाल पाएगी यूपी। 15 सीटें? हाँ, सही बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं भारत नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, चांद पे पहुंच गया है। भारत को दुनिया में जो है कूटनीति भारत की बढ़ी है, डिप्लोमेसी बढ़ी है। कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है। इनकी अर्थव्यवस्था ही खराब हो गई। पूरा भारत ये गुलाम हुआ जा रहा है। अगर एक बार और बन गए तो। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। आपके हिसाब से इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे हिसाब से कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बात एक है, आपके मैं आभारी हूँ जो आपने इतना समय निकाल कर महान भाव हमारे क्षेत्र में आपने समय दिया है। दूसरी बात एक है कि कोई भी नेता है या पब्लिक है, इसके बीच में सहानुभूति रखना चाहिए। जो निराला जी ने पंक्तियाँ 2 लिखी हैं, उस पर आश्रित रहना चाहिए और उसी पे चलना चाहिए। चाहे पब्लिक हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का सदस्य हो, कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो तो कह रहे हैं जो है भारत को जो है हम स्वदेशी बना रहे हैं, हर चीज़ भारत में निर्मित हो रही है। मैं तो बड़े प्रधानमंत्री के आभारी हैं जो ऐसा करके तो दिखाएं। केवल मुंह से सुनिए, बात 2 तरीके से चलती है। किसी के यहाँ कर्ज लेने जाते हैं तो इंसान को अपनी आँख से और अपने कान से और अपने मुंह से तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरीके से कर्ज लेने वाला और देने वाला जाता है तो रजिस्टर में लिखने से नहीं होता है जब तक वसूला नहीं जाता है। तो इसी तरीके से वायदा करने के बाद वो वायदा जो निभाता है वही आज के दिन में सर्वश्रेष्ठ नेता होता है। जनता हमारे मैनपुरी की पढ़ी लिखी शिक्षित है, जो कई बार से 96 से लेकर के 1996 से लेकर के अभी तक हमारी किसनी की जनता सीट को किसी के दूसरे के हाथ नहीं देना चाहती है। क्या कह रहे हैं दादा? सही आकलन नहीं देते हैं। पूरा मीडिया जानता है मैनपुरी में सपा की जीत बम्पर हो रही है, लेकिन फिर भी गुड़ गा रहे हैं कि भाजपा भाजपा भाजपा। मीडिया पे भी सवाल है। मीडिया पे सवाल है। हमारे यहाँ की जनता है शिक्षित श्रीमान जी, तो शिक्षित होने के कारण वो अपनी जगह पर खड़े हैं, इधर उधर भाग नहीं रहे हैं। लालची नहीं है यहाँ की जनता, केवल अपने नेता पर ध्यान रखती है। 7 तारीख को खेला होगा। खेला नहीं और बड़ा वाला महामेला होगा। खेला छोटी बात है, एक तरफा खेला होगा, आप देख लेना। तो बनने जा रहा है मैनपुरी में, फिर से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। तो के बाद ये नया इतिहास होगा। तो ये देख रहे थे आप, मैनपुरी के लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया इस बार इनके क्या मुद्दे रहेंगे और वर्तमान सरकार के काम को भी बताया कि कैसा क्या फेलियर रहे हैं। तमाम सारी चीज़ों पर बात की। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DN लाइव।